Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10th important question for chapter number 6 ट्रायंगल। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात तो करने वाले हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और 15 है। बाकी क्वेश्चन कहाँ है, तो बाकी क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने सॉल्व किया पिछले वीडियो में। बाकी क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है पिछले वीडियो में। तो पार्ट फर्स्ट में 1 to 8 क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं और पार्ट सेकंड में 9 to 13 क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। अब आगे क्वेश्चन हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रखा है। इन द गिवन फिगर एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री। क्या गिवन है कि जो ACB है ना, जो ACB है ना, ये क्या है 90 डिग्री है। एंड CD इज परपेंडिकुलर ऑन AB, जो CD है वो परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर, मतलब ये क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो मतलब क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में क्या होगा, ACB 90 डिग्री का है और CD जो है जो CD है, ये जो CD है AB पर लंब है, लंब मतलब ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। चलिए तो सिद्ध करना है BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू BD अपॉन AD, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो 14 नंबर का सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। मैं आपको बार बार एक बात कहता हूं कि हर एक सॉल्यूशन में डायग्राम बनाना जरूरी है। तो मैं सॉल्यूशन में डायग्राम नहीं बनाऊंगा क्योंकि बगल में डायग्राम बना हुआ है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा हर एक क्वेश्चन में डायग्राम बनाना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है। जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। गिवन है क्या, ये गिवन है कि एंगल ACB जो है वो क्या है 90 डिग्री है। और दूसरी बात क्या गिवन है, जो CD है वो परपेंडिकुलर ऑन AB है, परपेंडिकुलर ऑन क्या है AB है, ठीक है ना। अगर CD AB पर परपेंडिकुलर है तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि एंगल D पर क्या होगा 90 डिग्री बनेगा। चलिए ठीक है, आगे टू प्रूफ में आ जाइए। क्या टू प्रूफ में, देखिए टू प्रूफ में आते हैं हम लोग। तो इसमें क्या प्रूफ करना है, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू BD अपॉन AD, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, ध्यान समझिएगा। देखिए प्रूफ करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कैसे, देखिए ध्यान से क्या कह रखा है, BC स्क्वायर ये है BC स्क्वायर और AC स्क्वायर, AC ये है, BD मतलब ये BD और AD मतलब ये AD। मतलब देखिए जरा जो प्रूविंग में दिया है ना उसको देख करके चलिए। मतलब AC को भी लिया है, BC को भी लिया है, BD को भी लिया है, AD को भी लिया है। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 ट्रायंगल हम लोग को दिख रहे हैं। एक तो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, एक तो ये छोटा वाला इधर वाला ट्रायंगल दिख रहा है, एक तो ये छोटा वाला इधर वाला ट्रायंगल दिख रहा है। ये 3 ट्रायंगल हम लोग को दिख रहे हैं और तीनों ट्रायंगल के साइड को ये ले रखा है किसमें, जो टू प्रूफ है उसमें देखे तो। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं तीनों ट्रायंगल को लेकर के हम लोग को भी चलना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं और ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल CDB, यानी त्रिभुज ACB और त्रिभुज CDB में क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से। पहली बात तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि एंगल ACB जो होगा वो इक्वल होगा एंगल CDB के, एंगल क्या होगा CDB के क्या होगा, इक्वल होगा, रीजन क्या है, ईच 90 डिग्री, बिल्कुल 90 डिग्री है, आप जान रहे हो। आगे क्या है, इसके अलावा इस बड़े वाले ट्रायंगल में और इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये जो एंगल B है वो क्या है, इक्वल है, मतलब कॉमन हो जाएगा। तो एंगल B इक्वल टू एंगल B, और यहाँ पे रीजन क्या देते हैं हम लोग, रीजन हम लोग दे देते हैं कॉमन यानी ओवेनिस्ट, ठीक है ना। तो एंगल सिमिलरिटी बाई एंगल सिमिलरिटी यानी एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ACB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ACB किसके सिमिलर होगा, ट्रायंगल जो हमारा B है A हो जाएगा C, यानी C
और देखिए सी जो है यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ए सी बी, पहले ए लिए फिर 90 डिग्री फिर बी लिए, तो यहाँ पे पहले सी ले लेते हैं फिर 90 डिग्री डी ले लेते हैं फिर बी ले लेते हैं, तो ये गया सी डी बी, मतलब ए सी बी जो है सिमिलर हो जाएगा सी डी बी के, हो गया। अब जरा ध्यान समझिए, अब क्या करेंगे हम लोग, हम लोग देखो क्या चाहिए हम लोग को, एक तो बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर है ना। देखो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग यहाँ लिखेंगे ए सी अपॉन बी सी, सॉरी ए सी अपॉन शुरू के दो, यहाँ पे शुरू के दो, ए सी अपॉन सी डी चाहिए क्या यहाँ पर, नहीं चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट के दो लो बी सी, तो बी सी अपॉन और यहाँ लास्ट के दो बी डी, तो बी डी हो गया। चलिए आगे चलते हैं, और पहला और लास्ट तो ए बी अपॉन पहला और लास्ट सी डी सी बी, ठीक है ना। तो ये देखिए सी बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी सी। देखो ध्यान से, अब ध्यान से, बी डी चाहिए क्या, बिल्कुल चाहिए, बी डी देखो चाहिए, बी सी चाहिए क्या, बिल्कुल चाहिए, बी सी चाहिए हम लोग को, यानी कि हम लोग इन दोनों को लेंगे, किसको, इन दोनों को, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर इसको क्यों नहीं लेंगे, ए सी अपॉन सी डी, ए सी की तो जरूरत है जरूरत, लेकिन नहीं लेते अभी, ठीक है ना, क्योंकि हमको दो चीजें यहीं से मिल जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, बी सी और बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी इंटू बी डी हो जाएगा, ए बी इंटू क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, ये हो गया। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब देखो क्या करेंगे, क्या क्या लिए थे, कौन कौन सा ट्रायंगल लिए थे हम लोग, एक तो ये छोटा वाला और ये पूरा बड़ा वाला। अब इस बार क्या करेंगे, ये छोटा वाला लेंगे और ये पूरा बड़ा वाला, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल डी सी डी ए, क्या लिखेंगे हम लोग, वही चीज कि एंगल ए सी बी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल सी डी ए के, एंगल सी डी ए के इक्वल हो जाएगा, रीजन सेम ईच 90 डिग्री, ठीक है ना, प्रत्येक 90 डिग्री। और दूसरा काम क्या है हमारा लोग का, कि जो ए है वो क्या होगा, ए, यानी ए दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये क्या हो गया बताइए, कॉमन हो गया, ठीक है। आगे देखिए बाई एंगल सिमिलरिटी, ये आप आगे लिखिएगा, तो क्या हो जाएगा, एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी डी ए सी बी किसके इक्वल हो जाएगा, ट्रायंगल ए डी और सी के, ए डी सी के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब क्या करते हैं, ये और ये दो ले लेते हैं हम लोग, लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए कैसे, ये ले लिया और ये ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, ए सी अपॉन ए डी बराबर लास्ट के दो बी सी अपॉन सी डी बराबर पहला लास्ट ए बी अपॉन ए सी, पहला लास्ट ए सी हो गया। क्या चाहिए हमको, ए सी स्क्वायर चाहिए ना, तो ए सी यहाँ भी है, ए सी यहाँ भी है, और ए डी है और ए बी है, और ए डी चाहिए हम लोग को, मतलब इस बार हम लोग एक तो ये लेंगे और एक ये ले लेते हैं, तो एक बार लिख लेते हैं ए सी अपॉन ए डी बराबर ए बी अपॉन ए सी। देखो प्रूविंग को देखते चलो, यहाँ सॉल्व करते चलो बस, ठीक है ना, आसानी से हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर और क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए डी, ए बी इंटू ए डी, ये हो गया आपका सेकेंड। अब देखो फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड कर लो, तो क्या हो जाएगा, बी सी लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगा अपॉन ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर बराबर ए बी इंटू बी डी अपॉन ए बी इंटू ए डी, ए बी इंटू ए डी। तो देखिए ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया। अब जरा ध्यान समझिएगा, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी, ये हो गया आपका, ठीक है ना। अब आपको देखो, आप देख लो, मिला लो, क्या प्रूव करना था आपको, यही प्रूव करना था, तो ये हो गया आपका प्रूविंग,
ये हो गया आपका क्या, प्रूविंग, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, मतलब एक वो ट्रायंगल है, यहीं पे इसका डायग्राम बनाएंगे। तो एक ट्रायंगल है जो कि उसका एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एंगल के क्या है, इक्वल है, बोल रहे ना इक्वल। देखो करेंगे हम लोग यहाँ लेट करेंगे, लेट ए बी सी एंड पी क्यू आर टू बी द एंगल, सॉरी टू बी द ट्रायंगल्स ठीक है ना। क्या ए बी सी और पी क्यू आर को, वो ट्रायंगल क्या क्या होगा, ए बी सी और पी क्यू आर होगा। तो हम लोग बना लेते हैं, ये ट्रायंगल हो गया हमारा ए बी सी, और एक ट्रायंगल हम लोग और बना लेते हैं, ये ट्रायंगल हो गया हमारा पी क्यू आर। क्या हो गया बताइए, पी क्यू आर हो गया, ठीक है ना। अब क्या करें, इसका एक एंगल, इन दोनों ट्रायंगल का एक एंगल इक्वल है, तो ठीक है, जो एंगल ए है एंगल पी के इक्वल है, ये हम लोग मान लेते हैं, ठीक है ना। क्या मानते हैं, लेट ए बी सी एंड पी क्यू आर टू बी द ट्रायंगल सच दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ठीक है ना। एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा। ये हम लोगों ने ले लिया, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं क्या करा। एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, यानी कि इस एंगल में को बनाने में जो साइड है, कौन कौन सी साइड है, ए बी और ए सी, ठीक है ना, पी क्यू और पी आर, ये इनका जो रेशियो है ना, ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। क्या बोल रखा है, ध्यान समझिए, द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, यानी इस एंगल में जो साइड इंक्लूड है उनका रेशियो क्या है, मतलब वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। मतलब कौन सी साइड, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर के, ये बोल रखा है। क्या बोल रखा है बताइए, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर के, ये ऐसा बोल रखा है, गिवन है, ठीक है ना। ये सब हम लोग किस में रख देंगे, ये सब हम रख देंगे गिवन में, तो ये सब हमारा गिवन में आ गया, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए आगे क्या करा है, देन प्रूव दैट द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ये हम लोग को प्रूव करना है। कैसे करेंगे, ध्यान समझिए, एक बार हिंदी में भी पढ़ देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करें, सिद्ध कीजिए यदि त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं क्या है, समानुपाती हैं, जो कि यहाँ पे लिख करके दिखा दिए गए हैं। मतलब अंतर्गत कोण को अंतर्गत करने वाली भुजा कौन कौन सी है, ए बी ए सी, इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजा पी क्यू और पी आर है। तो ये भुजाएं क्या है, समानुपाती है, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा ए सी अपॉन पी आर के, ये लिख दिया गया है, ठीक है ना। तो दोनों, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ये हम लोग को सिद्ध करना है। चलिए ठीक है, करते हैं कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। जो चीज़ें हम लोग को लेट करना था वो लेट कर लिया, जो आपको गिवन था वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। अब हम लोग लिखते हैं क्या, टू प्रूव। क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टू प्रूव। टू प्रूव में क्या होगा, प्रूव करना है आपको कि दिस ट्रायंगल सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर हो जाएगा, ये हम लोग को प्रूव करना है। चलिए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से। इसमें हम लोग एक करेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्यों करेंगे, देखिए ध्यान से। पहली बात तो जो आपका दिमाग चलता है, उस दिमाग पर पहले हम आते हैं। आपका दिमाग चलेगा सर ये एंगल है, सॉरी ये सी कहाँ से लिख दिया, पी होगा ये,
वेरी सॉरी, ये P होगा। आप कहोगे सर ये एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है, तो दोनों में एक एंगल मिल गया, और AB इसका AB इसका अपॉन PQ और इसका AC और इसका अपॉन PR, मतलब ये भुजा यानी ये साइड ये एंगल, तो अरे सर साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन सर आपने तो बताया है कि क्राइटेरिया एक साइड एंगल साइड का भी होता है। बिल्कुल होता है, बताया भी गया है। तो ऐसे नहीं होता ना, ये आपका ट्रायंगल अलग है, ये आपका ट्रायंगल अलग है, ठीक है ना। तो इस तरह का दिमाग तो मत चलाइएगा आप। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में करेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ लाइन सेगमेंट। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग थोड़ा सा और नीचे से, ये ड्रॉ लाइन सेगमेंट, कुछ भी आप नाम दे दीजिए, XY दे दीजिए या D दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे D और E, ड्रॉ लाइन सेगमेंट D such that ड्रॉ लाइन सेगमेंट क्या, DE such that AB upon DP या PD and AC upon PE, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE। क्या बोला मैं कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट D, ड्रॉ लाइन सेगमेंट PD सच दैट AB अपॉन PD, AB इक्वल टू PD एंड AC इक्वल टू PE, इस प्रकार से हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे देखिए, क्या करेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग प्रूफ में। किस में आएंगे, प्रूफ में। अब देखो सबसे पहला काम क्या है हम लोगों का, सबसे पहला काम हम लोगों का क्या है, देखो जो गिवन है उसको ले लो जरा। AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PR हो गया। AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PR हो गया। अब जरा ध्यान समझो, AB जो है आपका, जो AB है वो PD के बराबर है, तो AB की जगह क्या रख सकते हैं, PD अपॉन PQ, और AC की जगह क्या लिख सकते हैं, PE अपॉन PR लिख सकते हैं, क्योंकि AC PE के बराबर है तो PE अपॉन PR, ठीक है ना। ये कैसे हुआ, कैसे चेंज हुआ ये, तो बाय कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हो, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन से। अब जरा ध्यान समझो, PD अपॉन PQ, PE अपॉन PR, ठीक है ना, ये ऐसा है कुछ हमारा। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो ध्यान से, तो इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR में क्या हो जाएगा, हमको दिया हुआ है, हमको ये मालूम है PD अपॉन PQ और PE अपॉन PR, इन ट्रायंगल PQR में क्या हो जाएगा, बाई कन्वर्ज ऑफ BPT, बाई कन्वर्ज ऑफ BPT में क्या है, इतना अपॉन इतना, इतना अपॉन इतना, लेकिन जब हम लोग 1 ऐड कर देते हैं तो हम लोग क्या हो जाता है, इतना अपॉन पूरा, इतना अपॉन पूरा, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है। तो ये वही तो है, इतना अपॉन पूरा, इतना अपॉन पूरा, है ना। तो बाई कन्वर्ज ऑफ BPT क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर, कि जो हमारा DE होगा वो पैरेलल टू क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। D क्या हो जाएगा, पैरेलल टू QR हो जाएगा। जैसे ही D पैरेलल टू QR हुआ, ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल D जो है वो एंगल Q के बराबर हो गया, और एंगल E जो है वो एंगल E जो है वो एंगल R के बराबर हो गया। तो एंगल E जो है हमारा, एंगल E जो है वो एंगल R के बराबर हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये सब बराबर हो गए,
कैसे, रीजन दीजिए, रीजन दीजिए, कैसे कैसे बराबर हो गए, क्योंकि ये क्या है, करिस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण, क्या हो गया ये, संगत कोण। ठीक है, चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई हमारी। अब सुनिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते हैं, नॉट सिमिलर, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते हैं। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PDE क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू PD और AC इक्वल टू PE, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल A इक्वल टू क्या हो गया, एंगल P। तो साइड एंगल साइड, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान समझिए, यहाँ पर समझिएगा क्या हो जाएगा आपका, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हाँ, ये ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल PDE के PDE के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखिए जैसे ही कॉन्ग्रुएंस किए, अब जरा ध्यान समझिएगा, जैसे ही कॉन्ग्रुएंस किए अब क्या होगा, तो आपका इस हिसाब से, कॉन्ग्रुएंस के हिसाब से जो एंगल वो A होगा वो P के बराबर होगा, बिल्कुल, और एंगल B जो होगा वो D के बराबर होगा, एंगल B जो होगा वो एंगल D के बराबर होगा, और एंगल C जो होगा वो एंगल E के बराबर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, बाई CPCT, बाई CPCT, ठीक है ना। तो B D के बराबर हो गया, C E के बराबर हो गया, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब जरा ध्यान समझो, अब जरा ध्यान समझो, ये चीजें हम लोग को मिल गई। अब देखो क्या करना हम लोग को, अब हम लोग लेंगे ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। क्या कर सकते हैं, ABC यहाँ पे लिखेंगे क्या, एंगल A इक्वल टू एंगल P, ये तो आपको गिवन है, लिख दिया, क्या है, गिवन है। चलो ठीक है, दूसरा चीज है, ध्यान समझिएगा आप, ध्यान से, जो B है हमारा वो D के बराबर है कि नहीं, देखो ना, B के जो है हमारा D के बराबर है, तो लिख देते हैं एंगल B बराबर एंगल D है। लेकिन हम लोग कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, तो एंगल B बराबर एंगल D है। और सुनो, अगर एंगल B एंगल D के बराबर है, एंगल D किसके बराबर है, एंगल Q के, ध्यान समझो ध्यान से, ये एंगल D किसके बराबर है, एंगल Q के, तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हमको मालूम है एंगल D इक्वल टू क्या है, एंगल Q है कि नहीं है ना, ये हो गया। अब जरा ध्यान समझिए, आगे क्या लिख सकते हैं, आगे देखो, यानी कि B जो है Q के बराबर हो गया। अब आ जाओ, C किसके बराबर है, एंगल C जो है एंगल E के बराबर है, ठीक है ना। अब ध्यान समझो, एंगल C जो है E के बराबर है और E किसके बराबर है, R के, तो एंगल C जो होगा वो एंगल R के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ लिख देंगे एंगल E जो है हमारा वो एंगल R के बराबर है। अब सुनो जरा, सुनो, देखो क्या करने वाले थे हम लोग, देखो 3 पॉइंट आपको मिला, एक तो ये वाला, देखो 3 पॉइंट आपको मिल रहा है, कौन से, ध्यान समझिए, ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक तो ये वाला, एक तो A जो है P के बराबर हो गया, और ये जो एंगल B है वो Q के बराबर हो गया, और ये जो एंगल C है वो R के बराबर हो गया। तो बताओ क्या बताओगे आप कि एंगल सिमिलरिटी से, क्योंकि तीनों तो एंगल है ना, तो बाई एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू क्या हो जाएगा, ट्रायंगल PQR। और एक बात मुझे बताइए, क्या हम लोग को यही चीज प्रूव करना था, है ना, तो हम लोग को यही चीज प्रूव करना था। तो देखिए आपका ये
प्रूव हो गया। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स 16 जो कि क्वेश्चन में बना दिया हूं, जो कि है क्या, थ्योरम, ठीक है ना। आप जानते हो बीपीटी थ्योरम, ठीक है ना, ये है थ्योरम और उसको बना दिया हूं मैं क्वेश्चन। बस उसी क्वेश्चन मान करके हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। मतलब ध्यान दीजिएगा कि ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, अब जरा ध्यान समझिएगा। प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से। इस जो चैप्टर है अभी के हिसाब से, अभी जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा अभी के हिसाब से, इस चैप्टर की जान है ये, ठीक है ना। मतलब इस चैप्टर की जान है और उसको हम लोग लास्ट में पढ़ रहे हैं, है ना। तो देखो कैसे करेंगे। प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। क्या कह रखा है, prove that if a line is drawn parallel to one side of a triangle, ठीक है। एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज करते हैं लेट ABC is a triangle, ABC is a triangle, ABC is a triangle, ठीक है ना। ABC इज अ ट्रायंगल। तो बना ले, पहले बनाते हैं हम लोग और लिखते चलते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ABC एक ट्रायंगल है, बहुत ध्यान समझिए, बहुत ध्यान समझिएगा। ये हो गया हमारे पास ABC, A B और ये क्या हो गया, यहाँ पे C हो गया। अब क्या कर रहा है, इज ड्रॉन, मतलब प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के इस साइड से के पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। इसका नाम दे दिया D, ठीक है ना। तो लेट ABC इज अ ट्रायंगल एंड DE इज पैरेलल टू BC और D क्या है, पैरेलल टू क्या है, BC है। चलिए ठीक है। तो क्या कह रखा है, इतनी बात हो गई हमारी। D पैरेलल टू BC और लिख सकते हैं विच intersects the sides AB and AC on point D and E respectively, ठीक है ना। तो क्या लिख दिया कि माना एक त्रिभुज ABC है और BC के समांतर एक रेखाखंड है जो कि क्या है, D है। और D इस प्रकार है कि वो ये इस त्रिभुज की भुजा AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। हो गया इतनी चीजें। चलिए इतनी चीजें हम लोग यहाँ पे लिख रही हैं। अब क्या कह रहा है, वही बात है, क्या इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखिए अदर टू साइड को क्या कर रहा है, अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो अदर जो दो साइड हैं ये सेम रेशियो में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है समझिएगा, कहने का मतलब क्या है वो समझिएगा। देखो गिवन क्या है, गिवन है आपको एक चीज कि डी जो है वो पैरेलल है BC के। और क्या गिवन है, ये गिवन है आपको, ठीक है ना। टू प्रूव क्या करना है, जो ये बात बोला है उसी बात को हम लोग समझेंगे यहाँ पर। टू प्रूव क्या कर रहा है कि देखो द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कहने का मतलब क्या है, AD अपॉन DB बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। ये हम लोग को सिद्ध करना है, प्रूव करना है, ठीक है ना। अब इसका कहने का मतलब क्या है, क्या बोल रहा है कि टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब इसको रेशियो फॉर्म में लिख लो। AD इज टू DB इक्वल टू A इज टू क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा।
चाहे हम लोग ये प्रूव कर दे चाहे ये प्रूव कर दे, बात क्या हुई, एक ही होगी। ठीक है ना, ये आपसे कह रहा है ये लाइन में। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं फटाफट से। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में कई चीजें। पहला पॉइंट, ज्वाइंट बी एंड डी सी, ज्वाइंट बी टू ई एंड डी टू सी। तो बी को ई से ज्वाइन कर दिया और डी को सी से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये हो गया। दूसरा पॉइंट, ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर या ड्रॉ, यहां पे ऐसे कर देते हैं हम लोग, ड्रॉ E of such that क्या EF परपेंडिकुलर ऑन AB। थर्ड, ड्रॉ DG, such that DG परपेंडिकुलर ऑन AC। ठीक है ना, ये हो गया। ये कंस्ट्रक्शन वाला काम भी हमारा हो गया। अब देखो ध्यान समझना, बहुत ही अच्छा इसका वो होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, ध्यान समझिएगा, प्रूविंग कैसे जाएगी। देखो ध्यान से देखो क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले करने क्या वाले हैं उसको समझिएगा। देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल BDE है, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल BDE और CED is on the same base D and between same parallel D and BC है। अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सेम बेस और सेम पैरेलल साइड के बीच में है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CD। ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको फर्स्ट हम लोग बना लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE कैसे लिखेंगे, BDE, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालना, तो बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस क्या हो जाएगा, बेस BD हो जाएगा। तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। और हाइट क्या होगा, देखो ट्रायंगल तो ये है, ध्यान समझो, ट्रायंगल तो ये है, लेकिन इस ट्रायंगल का हाइट क्या है, ये EF है। देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर हाइट कहते हैं बेस पर, तो बेस पर ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल तो ये है, लेकिन हाइट क्या है, ये है। अरे सर ये हाइट ऐसे कैसे ये हो गया, ट्रायंगल तो आप हमारे यहाँ पे कैसे आप बाहर चले जा रहे हैं। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर हाइट लेनी पड़ेगी ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखो बेस को आगे बढ़ाए तो इस पर परपेंडिकुलर ये लाइन आ रही है, इसलिए होगा, तो क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा। कोई समस्या। अब ऐसे ही सेम तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल CEB इसको टू क्या हो जाएगा, हाँ बेस इंटू हाइट, इसका बेस क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगा, DG हो जाएगा, DG। ठीक है ना, एक तो ये हो गया, सेकेंड, थर्ड। चलिए अब आगे क्या करते हैं हम लोग, आगे देखो ध्यान समझो आप। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल ADE। तो यहाँ से जरा देखो इस वाले ट्रायंगल को, जब आप यहाँ से देखोगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। यहाँ से देखो तो बेस ये क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, तो हाफ बेस इंटू साइड,
बेस इंटू हाइट, तो एडी हो गया बेस, और हाइट क्या हो गया, ईएफ हो गया। हाइट क्या हो गया बताइए, ईएफ हो गया, है ना। फिर से हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ एडीई, ये 3 हो गया, तो ये क्या हो गया, 4 हो गया। और फिर से हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ क्या, एडीई, फिर से वही चीज, एडीई क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू, अब इधर से हम लोग देखेंगे, इधर से जब देखोगे तो बेस क्या हो गया, एई हो गया, क्या हो गया, एई इंटू हाइट क्या हो जाएगा, डीजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, डीजी हो जाएगा, ये हो गया आपका 5 हो गया। अब जरा ध्यान समझना, हमको क्या चाहिए, एडी अपॉन डीबी चाहिए ना, तो एडी यहाँ है, डीबी यहाँ है, यानी इन दोनों को डिवाइड कर लें, ठीक है ना। तो ये क्या करना हम लोग को, सेकेंड डिवाइडेड बाई क्या करना है, पहले एडी चाहिए तो ठीक है, एडी पहले लिख लेते हैं। क्या करना है, फोर्थ डिवाइडेड बाई क्या करना है, सेकेंड करना है, एंड क्या चाहिए, ए अपॉन ई सी, तो ए ये है, ई सी है, और क्या करना है, 5 डिवाइडेड बाई क्या करना है बताइए, थर्ड करना है, ठीक है ना, कर लो आप। तो फोर्थ को सेकेंड से डिवाइड करो, तो ये फोर्थ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, और अपॉन किससे, सेकेंड से, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, बराबर क्या हो जाएगा बताइए, इसके सामने क्या है, 1/2 ए डी इंटू ई एफ, यहाँ क्या है 1/2, इसमें बी डी इंटू ई एफ, है ना, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ई एफ से ई एफ गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन बी डी हो जाएगा। ध्यान समझो, क्योंकि दोनों चीजें लेकर चल रहे हैं तो ऐसे पैरेलल में लेकर चलेंगे। इधर आ जाएगा 5, तो 5 क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन थर्ड क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी इक्वल टू, इसके सामने क्या है, ये, तो क्या लिखेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट ए इंटू डी सी अपॉन, यहाँ भी क्या लिखेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट ई सी अपॉन डी सी, ई सी इंटू डी सी, डी से डी जी गया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई बी इक्वल टू, हाफ से हाफ गया, ए अपॉन ई सी। देखो ए डी अपॉन बी डी बन रहा है, ठीक है ना, और ए अपॉन ई सी बन रहा है, लेकिन इसका जो इन दोनों का अगर राइट हैंड जो है, सॉरी लेफ्ट हैंड है, वो अलग अलग है। इन दोनों का अगर लेफ्ट हैंड बराबर हो जाए, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो राइट हैंड होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड को बराबर करना पड़ेगा, तो बिल्कुल आसानी से बराबर हो जाएगा। देखो ना, फर्स्ट किस लिए बना है, फर्स्ट इक्वेशन किस लिए बना है, हम लोग इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, किसके बराबर है, सी ई बी के, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई बी लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, ए डी अपॉन क्या हो गया, बी डी हो गया, ठीक है ना, ए डी अपॉन क्या हो गया, बी डी हो गया। ये कहाँ से लिखे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कहाँ से लिखे इसको, ये कहाँ से लिख दिए हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये रीजन आप दे देना। अब देखो, अब जरा ध्यान समझो, अब ये हो गया आपका यहाँ पे, अब देखो, अब दोनों का क्या हो गया, जो आप इसको 6 ना बनाओ, इसको बना लो क्या 6। अब देखो जरा 6 और 7 क्या हो गए, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया ना इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 and 7 क्या हो जाएगा बताइए, ए डी अपॉन बी डी को क्या लिख सकते हैं, डी बी लिख सकते हैं, इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन ई सी को क्या लिख सकते हैं, ई सी, ठीक है ना। तो ए डी अपॉन बी डी या डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन
इसी हो गया। ये चीज़ तो प्रूव करना था हम लोग को। अब आप चाहे इसको रेशियो में लिख लो, AD/DB बराबर AE/EC, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चन थे ट्रायंगल से रिलेटेड, ठीक है ना, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना, और जो आए हैं वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिया गया है, ठीक है ना। आप इसी को पढ़ लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको हर बार ये कहूँगा कि आप, ये इंपॉर्टेंट के लिए था, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रखे गए थे, 100% श्योर नहीं कहूँगा, ठीक है ना, 100% श्योर भी नहीं कहूँगा आपसे, और आपसे मना भी नहीं करूँगा कि केवल यही करके जाइएगा, एनसीईआरटी मत कीजिएगा। आप एनसीईआरटी जरूर कीजिएगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को आपको जरूर सॉल्व करने हैं, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, आप इसी के भरोसे रहिएगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और इसके भरोसे रहिए, तब 100% श्योर फंस जाएगा, ठीक है ना। मतलब आपको दोनों चीजें लेकर चलनी है, इसके भरोसे रहिए जो मैं पढ़ाया, और एनसीईआरटी के भरोसे रहिए, 100% आपका फंस जाएगा। इसके भरोसे मतलब ये नहीं कि ये 3 क्वेश्चन के भरोसे, जो पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, जो तीनों पार्ट कराया हूँ, उन सभी क्वेश्चन के भरोसे और एनसीईआरटी के भरोसे रहिए, 100% फंसेगा क्वेश्चन, ठीक है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ठीक है, ये समाप्त हुआ आपका।